चिड़िया नगरी जंगल में दानी चिड़िया रहती थी। वो बेहद खूबसूरत थी। वो छोटी सी और बहुत शरारती चिड़िया थी। आज मैं आसमानों में बहुत ऊंची उड़ान भरूंगी। मैं आज की ताजा ताजा ठंडी हवा को कभी ऐसे नहीं जाने दूंगी। इसको मैं अपने पंखों में खूब महसूस करूंगी। क्यों ना मंगू भाई, आप भी चलो मेरे साथ। आज हम खूब ऊंची उड़ान भरेंगे। आज की ताजा हवा हमारी सेहत को बहुत ज्यादा फायदा देगी। नहीं दानी चिड़िया, हमें हर काम सोच समझ के करना चाहिए। हम यूं ही बिला वजह इतनी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। ये हवा की तेजी हमें कहीं गिरा ही ना दे। तुम्हारी मेहरबानी कि तुम भी इधर ही रहो और जो कुछ भी है उसे खाओ पियो और गुजारा करो। मंगू भैया, एक तो आप बहुत सोचते हैं, हर काम सोच सोच कर करते हैं। आखिर क्या मसला है आपको? ऊपर वाले ने जिंदगी एंजॉय करने के लिए दी है, ना कि सोच में गुम रहने के लिए। दानी, हर कदम फूक फूक कर रखना चाहिए, नहीं तो परिंदा मुश्किल में फंस सकता है। पता नहीं तुम्हें कब समझ आएगी। उसी दिन समझ आएगी जिस दिन आप सोचना छोड़ दोगे। पता नहीं मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा। आप कहीं जा रहे हैं क्या? घूमने जा रहे हैं या मेला देखने? प्लीज मुझे साथ ले जाइए ना। अरे क्या करूं इस चिड़िया का, इसे कच्चो बात समझ नहीं आती। जाओ जाके अपना काम करो, मुझे तंग मत करो। अगर दाना चुगने जा ही रही हो तो मेरे लिए भी लेती आना। आज मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने सारे घर की मरम्मत की है। बारिशों का सीजन है ना, इसीलिए। अच्छा ठीक है मंगू काका, मैं आपके लिए दाना ले आऊंगी। दाना ना मिला तो आपके लिए कोई मीठा सा फल ले आऊंगी। मंगू कबूतर के लाख समझाने पर भी दानी चिड़िया को कोई समझ नहीं आती। वो अपने आप को बहुत ही एक आजाद पंछी समझती है। वो आसमानों की सैर करना चाहती थी। मंगू काका की तो बात ही छोड़ो, वो तो हर वक्त सोचते ही रहते हैं मुझे कितना मजा आ रहा है। ये ठंडी ठंडी हवाएं, ताजा ताजा फूल मुझे एकदम ताजा कर रहे हैं। मुझे याद आया, मैंने आज मंगू काका के लिए खाना भी लेके जाना है। तो यहाँ से कोई मीठा सा फल देख लेती हूँ, वही ले जाऊंगी। दाना ढूंढने बैठी तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। दानी चिड़िया को एक मीठा सा फल नजर आता है। वो उसे जल्दी से तोड़कर मंगू कबूतर के लिए ले जाती है। आओ आओ दानी चिड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शाम होने को है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को लाई? जी मंगू काका, मैं आपके लिए बहुत ही मीठा और रसीला सा फल लाई हूँ। मंगू काका, मेरे ज़हन में एक आइडिया आ रहा था, क्या मैं कहूँ? रहने दो, तुम्हारे पास कभी भी सीधा आइडिया नहीं आया। अरे मंगू काका, एक बार सुन तो लेना। अच्छा ठीक है, सुनाओ। मंगू काका, हम कल को जंगल के सारे हिस्से की सैर करके आएंगे। मैंने इस जंगल का मशक वाला हिस्सा नहीं देखा। मैं चाहती हूँ मैं वहाँ पर बैठ कर सूरज को निकलते हुए देखूं। बड़ा ही बकवास आइडिया था वैसे दानी। सूरज को निकलते हुए देखना है तो अपने घर की छत पर बैठ कर देख लेना, वहाँ से भी तुम्हें साफ साफ नजर आएगा। नहीं मंगू काका, मैं पहाड़ों पर जाकर देखना चाहती हूँ। प्लीज 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 मान जाइए ना। मैं इसकी इजाजत तुम्हें हरगिज नहीं दे सकता। ना मैं खुद जाऊंगा ना तुम्हें जाने दूंगा। और मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे धोखा देने की कोशिश भी मत करना। ठीक है मंगू काका, मुझे नींद आ रही है, मैं अपने घर जा रही हूँ। दानी चिड़िया मंगू कबूतर से नाराज होकर सीधा घर आ जाती है और वो सोचते सोचते सो जाती है। जैसे ही सुबह होती है, अरे वाह, मेरी तो आज जल्दी ही आँख खुल गई। सूरज अभी तक नहीं निकला। मुझे फौरन जाकर पहाड़ों पर बैठ जाना चाहिए ताकि मैं सूरज को निकलते हुए बहुत करीब से देख सकूं। अगर मंगू काका को पता चला तो मुझे कभी नहीं जाने देगा। मुझे उसे बताए बगैर जाना होगा। मैं चुपके से जाऊंगी और चुपके से वापस आ जाऊंगी। मंगू काका को कुछ भी नहीं पता चलेगा। दानी चिड़िया मंगू कबूतर के मना करने के बावजूद भी पहाड़ों पर चली जाती है। वो बैठी सूरज को निकलते हुए देख रही थी। उसे पता ही ना चला कि कब शिकारी परिंदे ने आके उसका शिकार किया।
अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, आपके नुकीले पंजे मुझे चुभ रहे हैं। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं आइंदा यहाँ कभी नहीं आऊंगी, मुझे माफ कर दो। मुझे लगता है मैं तुम्हारे इलाके में आ गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। काश मैंने मंगू काका की बात सुनी होती। शिकारी परिंदा चुपचाप उसे लेके उड़ जाता है और जाकर एक पिंजरे में बंद कर देता है। अब क्या होगा, मैं इस पिंजरे से कैसे निकलूंगी? मंगू काका मुझे ढूंढ रहे होंगे, बहुत देर हो चुकी है, उन्हें पता भी नहीं कि मैं यहाँ आई हूँ। काश मैंने उनकी बात सुनी होती तो आज मैं मुसीबत में ना होती। दूसरी तरफ मंगू कबूतर, बड़ी ही हैरत की बात है, दानी चिड़िया आज मेरा सर खाने नहीं आई। धूप भी कितनी ज्यादा बढ़ गई, दानी का अभी तक कुछ पता नहीं। अरे कहीं बीमार तो नहीं, एक बार जाकर देखता हूँ। अरे नहीं नहीं, रात को तो वो अच्छी भली गई थी, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए एक बार उसके घर देख लेता हूँ। मंगू कबूतर दानी चिड़िया के घर जाकर हैरान रह गया। अरे कितनी लापरवाह हो गई है, घर का दरवाजा तक खुला है, कहीं दाना चुनने तो नहीं गई। लेकिन नहीं, इतने सालों में वो कभी मुझे बताए बिना नहीं गई। खैर इंतजार करता हूँ, वो दाना लेके आती ही होगी। यूं ही मंगू कबूतर के इंतजार करते करते रात होने लगी। मंगू कबूतर को और भी ज्यादा फिक्र होने लगी। अभी तक नहीं लौट के आई, क्या करूँ इस चिड़िया का? मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा, क्या करूँ, उसे कहाँ से ढूंढूं? मंगू कबूतर सोच ही रहा था कि उसे अचानक याद आया। अरे वो तो सूरज निकलता देखने की जिद कर रही थी, कहीं वो वहाँ तो नहीं चली गई? अगर गई होती तो वापस भी तो आती ना। मुझे उसे ढूंढना होगा, मेरी दानी बहुत ही मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। मंगू कबूतर को अब दानी चिड़िया की चिंता सताने लगी। वो जल्दी जल्दी इधर उधर ढूंढने लगा और वो सीधा पहाड़ों पर पहुंच गया, जहाँ से सूरज तलू होता था। मानो ना मानो, दानी इधर पहाड़ों की तरफ ही आई थी। दानी दानी चिड़िया, मुझे वहाँ तो, मैं तुम्हारा मंगू काका। शिकारी का घोंसला पहाड़ों के पास ही था। दानी चिड़िया ने मंगू कबूतर की आवाज सुनी और वो चिल्लाई, बचाओ बचाओ मुझे मंगू काका, प्लीज मुझे बचाओ, मुझे यहाँ पर शिकारी ने कैद कर रखा है, यह बाज ने मुझे कैद किया है, प्लीज मंगू काका जल्दी आइए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मैं सुबह से यहाँ पर कैद हूँ। दानी चिड़िया ने मंगू कबूतर की आवाज सुनी और मुसलसल बोलते चले जा रही थी। ओ मेरी प्यारी दानी, कितना समझाया था क्या तुम्हें इतनी दूर ना निकलो, देखा मुसीबत आ गई ना। तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। मुझे माफ कर दो मंगू काका, मैं आइंदा आपकी बात जरूर सुनूंगी और कभी भी आपको बताए बिना इधर उधर नहीं जाऊंगी। बस एक बार बचा लीजिए मुझे यहाँ से। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। मंगू कबूतर मदद मांगने के लिए कोई और परिंदा ढूंढने लगा। आखिरकार उसे उड़ती हुई गोरी कभी नजर आई। मैं अभी गोरी के पास जाता हूँ, अगर मैंने यहाँ से आवाज दी तो वो शिकारी मेरी बात सुन लेगा। तुम शोर मत करना, मैं यूं गया और यूं आया। ठीक है मंगू काका, पर जल्दी आइएगा। ठीक है, मैं आता हूँ। मंगू कबूतर ने जल्दी से उड़ान भरी और सीधा गोरी कौवी के पास पहुँच गया। गोरी मेरी बात सुनो, गोरी कौवी मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। अरे मंगू भाई, क्या हुआ? आप तो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए लग रहे हो। अरे मेरी दानी चिड़िया बहुत ही मुसीबत में है, वो मेरी फूल जैसी बच्ची कैद हो गई है, मेरी मदद करो। अरे मंगू काका, आपको कितनी बार समझाया था कि उस पर काबू रखिए, आपने कौन सा बात सुनी? उसको कैद में रहने दो, खुद ही उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे कैसी बातें कर रही हो, वो बाज की जाल में है, मैं उसको बचाना चाहता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं मंगू काका, मैं जाकर उसका जाल काट दूं? पहले तुम नीचे उतरो, किसी दरख्त पर बैठ के बात करो, ऐसे मेरा सांस फूल रहा है। वो बाज के घर के पास वाले दरख्त पर बैठकर देखने लगे और बातें करने लगे। हाँ मंगू काका, अब बताइए क्या बात है, मैं दानी को कैसे बचा सकती हूँ? वो एक जाल में कैद है,
मैं जाल को कैसे काट सकती हूँ? मैं नजर नहीं आ रहा मेरी बच्ची कितनी मुसीबत में है और तुम होके बातें सुनाई जा रही हो जैसे कैंची की तरह तुम्हारी चूंट चल रही है। अगर ये चूंट तुम जाल पर चलाओगी तो मानो ना मानो जाल कट जाएगा। मंगू काका, आप मुझसे मदद मांग रहे हैं या मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? गोरी कौवी गुस्से में आ गई। तभी मंगू कबूतर बोला, अरे नहीं नहीं गौरी, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। तुम्हारी चोंच इतनी खूबसूरत और नकीली है, इसीलिए तो मैं तुमसे मदद मांगने आया। फिर ठीक है, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। गोरी कौवी ने अपनी चोंच के साथ जाल को काट दिया और दानी चिड़िया आजाद हो गई। बहुत शुक्रिया गोरी आंटी, आप ना होती तो आज मेरी जान चली जाती। अरे कमबख्तो भागो, कहीं हमें बाज ना पकड़ ले। आज हमने उसका शिकार छुड़ाया है, अगर उसने मुझे देख लिया तो मेरा ही शिकार कर लेगा। अरे बिल्कुल ठीक कह रही है दानी, जल्दी करो, हमें भागना होगा। शिकारी बाज के आने से पहले ही वो तीनों वहाँ से उड़ गए। बाज को पता ही ना चला कि उसका शिकार कैसे उससे छूट गया। तीनों ने अपने घर जाकर ही सांस लिया। इस तरह दानी चिड़िया की जान बच गई। माफ करना मंगू काका, आज के बाद मैं आपकी कोई बात नहीं टालूंगी। मैं आपकी हर बात मानूंगी। मेरी प्यारी दानी, मुझे समझ आ गया, यकीनन तुम इस हादसे से बहुत अकल हासिल करोगी। ये लो मेरी प्यारी दानी, ये फल खा लो, मैंने तुम्हारे लिए रखा हुआ था। मुझे पता है मेरी दानी का बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। अब वो अपने मंगू काका की हर बात मानती। दानी जल्दी से भूख के मारे फल पर टूट पड़ी और आइंदा कभी मंगू कबूतर को बताए बिना कहीं ना